हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं कार्बन्स कंपाउंड का लास्ट टॉपिक सोप एंड मिसल फॉर्मेशन। और बेटा अल्टरनेट ईयर ये क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है कि सोप क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सोप एंड डिटर्जेंट, मिसल्स कैसे बनते हैं। तो आज मैं इसको बहुत इफेक्टिव वे में तुम्हें बताती हूँ, बहुत ढंग से तुम्हारे दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगा। मैं गारंटी ले रही हूँ कि बाहर अगर हमारे क्वेश्चन पेपर में आया तो हम इसको बहुत इफेक्टिव वे में सोल्व कर पाएंगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं सोप एंड मिसल फॉर्मेशन। बेटा ये टॉपिक हम कार्बन्स कंपाउंड में भी पढ़ते हैं और ये हम एसिड बेस साल्ट में भी इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं बहुत बार, क्योंकि ये सोडियम और पोटेशियम के साल्ट होते हैं। मेटल्स नॉन मेटल्स में भी ये हमारे इंक्लूड होते हैं। तो बेटा हम सोप के बारे में क्या बोलते हैं कि ये क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम के साल्ट होते हैं। साल्ट of potassium, sodium and potassium carboxylic acid, potassium carboxylic acid। देखो बेटा, एक बार हमें इसका फॉर्मूला समझ में आ गया तो हमें सारी चीज क्लियर हो जाएगी। बेटा इसका फॉर्मूला होता है C17H35COO नेगेटिव और बेटा Na पॉजिटिव। अगर हम इसकी बात करें तो बेटा ये कुछ हम इसको, ये हमारा कौन सा होता है बेटा, आयनिक पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है बेटा, आयनिक पार्ट होता है। और ये हमारी पीछे जो कार्बन की चेन होती है बेटा, एक ये आगे वाला पार्ट जो है ये कौन सा है, हमारा आयनिक पार्ट है। इसको हम कुछ इस तरीके से लगते हैं कि जो हमारी कार्बन चेन है इसको तो एकदम एज ए टेल की तरह ड्रॉ करते हैं, और बेटा जो हमारा आयनिक पार्ट है उसे हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, हेड की तरह। अब एक बात बताओ बेटा, किसी चीज को हम पानी में डिसॉल्व करने जा रहे हैं तो बेटा अगर हमें पता हो कि पानी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्ट डिसॉल्व होने वाला है, पोलर पार्ट डिसॉल्व होने वाला है, तो पोलर कौन सा होता है, जो आयनिक होता है, राइट। तो बेटा जो हम इसके हमारी जो सोप होती है उसके दो पार्ट होते हैं। एक कहलाता है बेटा हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब फोबिया, और फिलिक मतलब प्यार, राइट। जहां भी वर्ड फोबिक आए तो हम क्या बोलते हैं, यार इसको फोबिया है इस चीज का, इसको इस तरह की बीमारी है। तो बेटा यहाँ पे जो हमारी कार्बन चेन होती है ना पीछे वाली, C7H35 वाली, बेटा ये होती है हमारी हाइड्रोफोबिक। कौन सी होती है बेटा, हाइड्रोफोबिक। जिसको पानी से डर लगता है, जिसको पानी से डर लगता है, वही हमारा जो हेड है यानी कि जो हमारा आयनिक पार्ट है ये हमारा किस में जाएगा बेटा, हाइड्रोफिलिक में, हाइड्रोफिलिक में। इसको क्या होगा, पानी से प्यार होगा। इसको किससे प्यार होगा बेटा, जो हमारी जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम थोड़ी ऑयली पार्ट में कंसिडर करते हैं, तो इसका जो नेचर होगा वो कौन सा होगा बेटा, ऑयली नेचर होगा। जबकि ये पानी को पसंद करेगा, पोलर वाले पार्ट को पसंद करेगा। अब बात आती है मैम ये काम कैसे करता है, जब साबुन को हम अपने कपड़ों के ऊपर लगा देते हैं तो किस तरीके से हमारे जो कपड़ों के दाग है वो गायब हो जाते हैं। तो बेटा इसका हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरा ये कपड़े का कोई पीस है, राइट, और इस पे क्या है, ये एक दाग पड़ा हुआ है, डर्ट है ये, ठीक है, ये क्या है, डर्ट है। हाँ वो हो गया क्या, मैंने कपड़े को गीला किया और गीला करने के बाद जैसे ही मैंने इसके ऊपर साबुन अप्लाई किया, जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्या अप्लाई किया, साबुन अप्लाई किया, तो होगा क्या कि जो हमारे साबुन का हाइड्रोफोबिक पार्ट है जो कि ऑयली नेचर का है, गंदगी को भी हम किस नेचर में कंसिडर करते हैं, ऑयली नेचर में कंसिडर करते हैं। तो बेटा ऑब्वियसली ये बेचारे बहुत जन्मों के बिछड़े हुए भाई हैं जो यहाँ पे जाके मिल जाते हैं, क्योंकि गंदगी को भी हम एज ए ऑयली नेचर कंसिडर करते हैं। और हमारी जो पीछे वाली जो पूंछ है यानी कि जो हमारी टेल है वो भी किस नेचर की हो गई बेटा, ऑयली नेचर की हो गई। तो क्या होगा, जैसे ही साबुन अप्लाई करेंगे तो बेटा ये जो टेल वाला पार्ट है ये क्या करेगा, इस दाग को चारों तरफ से क्या कर लेगा, घेर लेगा। भरत मिलाप हो रहा है भाई इनका, काफी दिन से बहुत दूर दूर रह रहे थे, अब यहाँ सारे क्या हो गए, साथ साथ मिल गए, राइट। और जैसे जैसे हम साबुन अप्लाई करेंगे तो इस दाग को पूरी तरीके से चारों तरफ से क्या कर लेगा, हमारा टेल वाला पार्ट घेर लेगा,
राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा कि ये दाग लगभग ऊपर आ जाएगा और दाग हमारा कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, और उसको चारों तरफ से किसने घेर लिया, थोड़ा सा कपड़े में बाकी है, इसको चारों तरफ से किसने घेर लिया, हमारे टेल वाले पार्ट ने। अब बेटा यहाँ पे हो गई है लड़ाई चालू, चारों तरफ से किसने घेर लिया, टेल वाले पार्ट ने। अब यार ये भाई भाई बहुत सालों बाद मिले हैं तो क्या होगा, क्या ये इसको छोड़ना पसंद करेगा, नहीं। अच्छा, कभी दाग पता है तब नहीं मिटता, साबुन लगाते ही दाग नहीं मिटता, जब हम कपड़े को पानी में निचोड़ने जाते हैं, पानी में निचोड़ते हैं, दोबारा पानी में उसे डालते हैं, तो फिर होगा क्या कि जो हमारा ये वाला जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये पानी में डिसॉल्व होना जाएगा, वांट टू डिसॉल्व इन वाटर, और फिर इनके बीच में, और भाई दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है, कोई दूर दूर तो है नहीं, राइट। वही जो हमारा ये जो ऑयली पार्ट है, यानी कि जो हमारी कार्बन चेन वाला पार्ट है, हेड पार्ट तो चाहेगा मैं पानी में डिसॉल्व हो जाऊं, जबकि ये जो टेल वाला पार्ट होगा ये बोलेगा मैं अपने भाई को भाई नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने भाई को नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं कपड़े से बाहर गया तो अपने भाई को भी साथ लेके जाऊंगा, मतलब दाग को भी मैं साथ लेके जाऊंगा, और लास्ट में होगा क्या कि हमारे कपड़े से दाग पूरी तरीके से बाहर गायब हो चुका होगा और उसे चारों तरफ किसने घेर लिया होगा, बिल्कुल हमारे हेड और टेल वाला पार्ट इस दाग को लेके पानी में गायब हो गया। और बेटा जब ये गंदगी का दाग चारों तरफ से हमारी शॉप से घिर जाता है तो इसको बोलते हैं बेटा मिसल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं बेटा, मिसल फॉर्मेशन। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है, क्या बोला मैंने, कार्बन चेन हमारी हाइड्रोफोबिक पार्ट होती है, वो ऑयल से जाके अटैच होगी, हेड वाला पार्ट हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है जो कि पानी में डिसॉल्व होगा आगे जाके, क्या करेगा ऑयली पार्ट हमारे डर्ट यानी कि हमारे दाग को चारों तरफ से पानी से घेर लेगा और दाग को अपने साथ जैसे ही बाहर लेके निकलेगा, तो इसको बोलते हैं बेटा मिसल फॉर्मेशन। मैम इतना अच्छा मैकेनिज्म है साबुन का, राइट बेटा। यहाँ Na की जगह अगर हम K पॉजिटिव भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सोडियम और पोटेशियम के कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट होते हैं। अब बात आती है मैम यार सोप इतने इफेक्टिव हैं, राइट, इतने अच्छा मैकेनिज्म है इनका साफ करने का, लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं। हम तो आजकल मैम साबुन कम यूज करते हैं, हम डिटर्जेंट्स ज्यादा यूज करते हैं बेटा। और ये वाला क्वेश्चन अपने हर साल लगभग रिपीट भी होता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द सोप एंड डिटर्जेंट। बेटा देखो सुनो, सोप जो है ये हमारे सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम करती है, हार्ड वाटर में इसका बेचारी का मैकेनिज्म क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो उस केस के अंदर हम क्या यूज करते हैं बेटा, डिटर्जेंट्स यूज करते हैं। डिटर्जेंट्स के अंदर हम अमोनियम साल्ट यूज करते हैं, जहां हमने Na पॉजिटिव लिया, K पॉजिटिव लिया, इसकी जगह पे हम NH4 पॉजिटिव अमोनियम के साल्ट लेते हैं, जो कि पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। वो सॉफ्ट वाटर में भी काम करते हैं और हार्ड वाटर में भी काम करते हैं, इसलिए हम डिटर्जेंट को ज्यादा बेस्ट मानते हैं एज कंपेयर टू सोप। ये था हमारा सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में। इसके साथ ही अपना कार्बन्स कंपाउंड का कोई भी टॉपिक बाकी नहीं रहता, अपना कार्बन्स कंपाउंड भी कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।